क्वेश्चन है कैलकुलेट जेड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन आयरन। जैसा कि हम जानते हैं ये स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। स्लेटर रूल क्या है, इसमें हमें किस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इससे संबंधित जो डिटेल लॉन्ग वीडियो है वो आपको केमिस्ट्री विद सारिका यूट्यूब चैनल में मिलेगा। वहां जाइए और लॉन्ग वीडियो देखिए जहां आपको सारे नियमों को सही तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं आयरन के लिए एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू 26 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हमें इसमें 3D के लिए हमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जेड इफेक्टिव का फार्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा, जहाँ सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। डी ऑर्बिटल के लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसमें हम डी के बाद जो भी ऑर्बिटल होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि एन ऑर्बिटल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो 0.35 से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू हमें 1.79 आई। इसके बाद इनर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 1 कर देंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए जो n-1 ऑर्बिटल होता है। इसके लिए हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 18 वैल्यू आएगी। अब हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1.75 प्लस 18 इक्वल टू 19.75 के लगभग हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। अब हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालेंगे जहां हम जेड माइनस सिग्मा करेंगे। हमें मालूम है कि आयरन के लिए जेड की वैल्यू 26 होती है, माइनस 19.75 कर देंगे। तो हमें 16.25 के लगभग 3D ऑर्बिटल के लिए 3D इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हमें आयरन के लिए हमें मिल जाएगी।